हेलो नमस्कार, आप सभी का कंप्यूटर की क्लास में स्वागत है। साथियों, आज का सेशन रहने वाला है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। आज हम समझेंगे कंप्यूटर के बारे में परिचय और हम सभी प्रकार की क्लासें उपलब्ध करवाएंगे। सीईटी की आप भी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की आज क्लास कंप्यूटर के बारे में लाएंगे। इसके बाद अगला सेशन रहेगा कंप्यूटर सिस्टम का, अगली क्लास कंप्यूटर सिस्टम के बारे में लाएंगे। फिर यूजेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का उपयोग किस प्रकार के किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी सभी प्रकार की क्लासें लगाएंगे। क्या है साथियों, सीईटी के अंदर हमारा सिलेबस के अंदर हमारा कंप्यूटर के बारे में कंप्यूटर के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे और कंप्यूटर के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। हम सिलेबस के अनुसार आपको क्या क्लासें लगाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दे और सभी को एक बार शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाली प्रश्नोत्तरी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। यदि आप भी वन रक्षक वनपाल की तैयारी करें तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि साथियों सीईटी एग्ज़ाम देने के बाद, इसको क्वालिफाई करने के बाद हम किसी अन्य एग्ज़ाम को दे सकेंगे। आप अधीक्षक कहो, छात्रावास या फिर कांस्टेबल कहो, एलडीसी कहो, वन रक्षक वनपाल, ये सभी सीईटी एग्ज़ाम पास करने के बाद हम दे सकते हैं, इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए, बिना समय व्यस्त किए आप डायरेक्ट सब टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्कशन बॉक्स में लिंक दिया, वहां जाकर आप जुड़ सकते हो। अब देखिए क्या प्रश्न पूछ रहा है कि किसी बाहरी प्रोग्राम से आपके कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। किसी बाहरी अटैक से, यानी कोई एंटीवायरस आता है जो आती है कंप्यूटर के अंदर सिस्टम का आता है, और किसी बाहरी वायरस यानी किसी बाहरी प्रोग्राम से आपके कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम, बैकअप प्रोग्राम्स, एंटीवायरस प्रोग्राम्स या ट्रबल शूटिंग प्रोग्राम। सभी बताएंगे कमेंट करके, सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे। और क्लास बहुत ही बढ़िया होने वाली है, जुड़े रहिए अंत तक। और साथियों, आप सोच रहे हो कंप्यूटर क्या है, इसका तो आंसर दे देंगे एग्जाम के अंदर। साथियों, कंप्यूटर को हल्के में मत लेना, और हर प्रश्न यानी हर टॉपिक से, यदि इसमें पढ़ने से हमारा घाटा क्या है, इसको कंप्लीट करेंगे तो इसके नंबर तो जोड़ेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। तो इसके साथ आपको देखना है, क्लासों को सभी अटेंड करना है। अब देखिए क्या कह रहा है, तो किसी बाहरी प्रोग्राम से आपके कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम्स कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है एक एंटीवायरस का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सभी का सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार तरीके वाला क्वेश्चन है। अब देखिए, हार्ड डिस्क की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए, किसकी हार्ड डिस्क की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी तकनीक का प्रयोग होता है? सभी बताएंगे। डिस्क कैशिंग, रेड, फाइनल कंप्रेशन एंड डिकम्प्रेशन, उपयुक्त सभी कमेंट करके बताएंगे। हार्ड डिस्क की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी तकनीक का प्रयोग होता है? हार्ड डिस्क की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी तकनीक का प्रयोग होता है? तो साथियों, कौन सी तकनीक का प्रयोग होता है? एक डिस्क कैशिंग का प्रयोग होता है, एक रेड का प्रयोग होता है, एक फाइनल कंप्रेशन एंड डिकम्प्रेशन का सही होता है। तो यहाँ पर हमारा उपरोक्त में से सभी सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सभी का सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, सभी को एक बार शेयर कर दीजिए, सभी को इस लाइव क्लास के अंदर सम्मिलित कर दीजिए। हाँ, दो कंप्यूटर के बीच डाटा के हस्तांतरण को नियमों को कहते हैं। साथियों, मैं आपको बता देता हूँ डेमो के रूप में। यहाँ पर एक कंप्यूटर है, यहाँ पर एक कंप्यूटर है, और यह दूसरा कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर है। क्या प्रश्न क्या है कि दो कंप्यूटरों के बीच डाटा के हस्तांतरण के नियमों को कहते हैं। इसके मध्य डाटा भेजा जाता है, इधर से शेयरिंग की जाता है, इसके बीच में डाटा का हस्तांतरण होता है, तो इस हस्तांतरण के नियमों को कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, बताएंगे सभी कमेंट करके। दो कंप्यूटर के बीच डाटा के हस्तांतरण के नियमों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। तो बी ऑप्शन सभी का सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, सभी कमेंट करके बताएंगे आंसर को। हाँ, अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है, सभी बताएंगे कमेंट करके। सबसे ज़्यादा प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है एम एस डॉस, यूनिक्स, विंडोज़ या मैकिंटॉश, सभी बताएंगे। सबसे ज़्यादा प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विंडोज़। विंडोज़ सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विंडोज़ साथी हो जाएगा सही।
विंडोज़ सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सभी का सही हो जाएगा। क्या है कि सबसे ज़्यादा प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो विंडोज़ सही है, तो सी ऑप्शन सभी भाई बहन का सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, बहुविकल्पी परीक्षणों में उत्तर पुस्तिका को स्वतः जांच लेता है। देखिए, आपका सीईटी का एग्ज़ाम होगा और आपको एक OMR शीट दी जाएगी, और उस OMR शीट को जांचने के लिए इसमें से कौन सा इसके अंदर क्या यूज़ किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सभी बताएंगे। क्या प्रश्न क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न परीक्षणों में उत्तर पुस्तिका को स्वतः जांच लेता है। कौन जांच लेता है, कौन सा स्कैनर जांच लेता है, कौन सा रीडर जांच लेता है, सभी बताएंगे कमेंट करके। ऑप्टिकल मार्क रीडर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर या फिर बार कोड रीडर बताएंगे। यदि मैं आपको बता रहा हूँ, आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपने एक सही ऑप्शन किया, तो ये ऐसे OMR शीट के अंदर जांचता कौन सा है, तो कौन सा सही इसका आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ पर ऑप्टिकल मार्क रीडर जांचता है। कौन सी, बहुविकल्पी यानी अबसद वाली जो होती हैं साथियों विकल्प, वो उस परीक्षण में उत्तर पुस्तिका की स्वतः जांच लेता है ऑप्टिकल रीडर, यानी ए ऑप्शन सभी का सही हो जाएगा, ऑप्टिकल रीडर। ठीक है, हाँ, आपकी OMR शीट जांचता है, कौन सा जांचता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो ए ऑप्शन सभी का सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, क्या प्रश्न है, हाँ, एक कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता यदि उसमें निम्न में से नहीं हो। क्या प्रश्न है, ध्यान से समझे। एक कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता यदि उसमें निम्न नहीं हो। क्या साथियों, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर या फिर कंप्लायर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। एक कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता, तो साथियों एक कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो, तो कौन सा, यदि ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर नहीं है तो ये कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, हाँ, कॉलेजों विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की पहचान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कौन से कार्ड का प्रयोग किया जाता है, आपको ये बताना है कि कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की पहचान के लिए इस प्रयोग किया जाता है, किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है, सभी कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करके। क्या एडेप्टेशन कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड, मॉडेम कार्ड या फिर स्मार्ट कार्ड, सभी बताएंगे कौन सा आंसर सही रहेगा। साथियों क्या रहेगा, कॉलेजों और विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की पहचान के लिए स्मार्ट कार्ड का प्रयोग किया जाता है, डी ऑप्शन सभी का सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, हाँ, क्या प्रश्न है, ऐसी तकनीक जो कंप्यूटर तंत्र को मनुष्य के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाता है। ऐसी तकनीक जो कंप्यूटर तंत्र को मनुष्य के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाता है। वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक्स या उपयुक्त में से सभी कमेंट करके बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। ऐसी तकनीक जो कंप्यूटर तंत्र को मनुष्य के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाता है साथियों, वह क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन सभी का सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, आपके कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप एक कंप्यूटर में निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे। यदि आपके कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप एक कंप्यूटर में से किसका प्रयोग करेंगे, सभी बताएंगे। नेटवर्क की बात हो रही है, माय नेटवर्क तथा शेयरिंग सेंटर, वायरलेस नेटवर्क या फिर नेटवर्क सेटअप, सभी कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा नेटवर्क तथा शेयरिंग सेंटर, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सभी का सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, एक कोडिंग यहाँ पर साथियों संरचना है। ठीक है, संरचना, एक कोडिंग संरचना जिसमें अक्सर एक समांतर सलाखों की श्रृंखला से प्रतिनिधित्व होता है, सभी बताएंगे। बार कोड, मेनू बार, संख्यात्मक बार, इनमें से कोई नहीं, सभी बताएंगे। तो यहाँ से क्या होता है, बार कोड, ए ऑप्शन सभी का सही हो जाएगा। क्या प्रश्न है कि एक कोडिंग संरचना जिसमें अक्सर एक समांतर सलाखों की श्रृंखला से प्रतिनिधित्व होता है साथियों, वो होता है बार कोड। तो साथियों आज के इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कंप्लीट किए, और मिलते हैं कोई नेक्स्ट क्लास में, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। और साथियों ऐसी क्लासेस आपके एग्जाम के लिए क्वालिफिकेशन करने के लिए आती रहेगी। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट क्लास में। एक बार टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, और वहाँ पर मैं PDF यहाँ पर फाइल डाल लूँगा।
इसी के साथ एक बार सभी भाई बहन को शेयर कर दीजिए।